मैं मीनू शर्मा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी या फिर कह लीजिए कि देव उत्थान एकादशी व्रत कथा का, और अंत में हम जानेंगे इस एकादशी में किए जाने वाले उस विशेष फलाहार के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। कहते हैं इस व्रत कथा को पढ़ने या फिर सुनने मात्र से ही 100 गोदान का फल मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का महात्म्य सुना है। हे मधुसूदन, अब आप मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतला हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताश्री, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद को जगाते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का मुझे महात्म्य बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली और बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का तुम महात्म्य सुनो। भागीरथी, गंगा, तीर्थ, समुद्र, सरोवर सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। तब नारद जी बोले कि हे पिताश्री, एकादशी में एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, यह भी मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्मों के पाप और उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है और जो मिल भी नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी एकादशी देती है। सुमेरु और मंद्राचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह यह प्रबोधिनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक इस प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला और धोखा देने वाले इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो किसी सुहागन अथवा विधवा से बलात् विषय करता है वह तो वंश सहित ही नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है उसके कभी संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधु व्यक्ति का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते वे भी अपने कुल का नाश ही देखते हैं। छठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी कभी गति नहीं होती। इसीलिए जिससे संसार में निंदा हो ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे आपके धर्म भ्रष्ट न हो। जो कोई भी अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर वहीं निवास करते हैं। हे पुत्र, सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से भी जो फल नहीं मिलता वो इस एकादशी के जागरण से मिल जाता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है वैसे ही धन का नाश भी निश्चय होना है। यह समझकर इस एकादशी का उपवास
अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी पूरे विधि विधान से इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की अत्यंत ही प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इस एकादशी का एक बार व्रत कर लेने से ही व्यक्ति मोक्ष का भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास जरूर करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ भी आपने पाप किया है, उसको प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ भी करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति भाव से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। यह पवित्र एकादशी धन और धान्य को देने वाली है, सब पापों को दूर करने वाली है। हे पुत्र, भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल इस एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्व अध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ भी किया जाए उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है, व्यर्थ है। हे विपेंद्र, इसीलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करते, उनको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा और वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान करने से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में भगवान विष्णु की कथा को पूरी या फिर उसका आधा अथवा उसका चौथाई श्लोक ही कहते और सुनते हैं, उनको 100 गौदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए या फिर धन के लोभ से ही जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन कथा कहते और सुनते हैं, हे मुनि, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। और फिर उसके बाद नारद जी बोले कि पिताश्री, एकादशी की विधि भी मुझसे कहिए। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातुन करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावली या फिर घर में ही स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें और फिर कथा सुने। नियम के लिए यह संकल्प करें कि एकादशी को बिना आहार के व्रत करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसे शब्द आर्तवाणी में चक्रधारी भगवान के सामने कहें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है या फिर भगवान की कथा को कहता और सुनता है, वह पुण्य आत्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक माह में प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए। एकादशी जागरण में अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो
दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विप्रेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त्य के फूलों से श्रृंगार करने से फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक के इस महीने में तुलसी के पत्ते और मंजरी से जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई हुई तुलसी की जहाँ तक जड़ें फैलती है उनका पुण्य फैलता है। और जो कदम्ब के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर चले जाएं। वहां स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत की पालना के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण को भोजन करावे और फिर भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर भगवान से क्षमा मांगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें विदा करें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल प्राप्त होता है और वह अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृत्य हो जाता है और फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है और यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा और कोढ़ी हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी नारद ऋषि से बोले कि जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल होता है। उसके बाद देव ऋषि नारद जी को प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताकर ब्रह्मा जी मौन हो गए और तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के नियमों का पालन करते हुए अगले दिन अपने व्रत का पारण किया। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। और अब सुनिए देव उठनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे महाराज, कृपा करके मुझे आप नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। अब उस समय तो उस व्यक्ति ने हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि हे महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, आप मुझे अन्न दे दो। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और उसके बाद वह उस सामान को लेकर नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा और बोला कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। अब उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह भी अपने काम पर चला गया। अब जब 15 दिन बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं और इसीलिए हम दोनों को ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को
बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। तब राजा की बातों को सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। तब राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारा, पर भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान को पुकारता रहा, पर भगवान फिर भी नहीं आए। तो अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि अब आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन इस बात पर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध न हो, और उससे राजा को ज्ञान मिला और उसके बाद वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। और अब जान लेते हैं इस प्रबोधिनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी के दिन किए जाने वाले सागार के बारे में। तो देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि एकादशी के दिन सागार का कितना महत्व है। तो इस एकादशी पर काचरे यानी कि खीरे का सागार लेना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।